एक युवक ईंटें ढोते समय गलती से एक सोने का पत्थर उठा लेता है। अचानक वह पत्थर दो प्रकाश किरणों में बदलकर उसकी आंखों में घुस जाता है और अगले ही पल उसे दुनिया की हर चीज को पहचानने की क्षमता मिल जाती है। ईंट, मूल्य 20 पैसे। उसके सामने की हर वस्तु का मूल्य अब स्पष्ट दिखाई देने लगा। तभी उसे खुशी से पता चलता है कि झाड़ियों में 10 लाख रुपए मूल्य की एक लेजी जामू लकड़ी पड़ी है। लेजी खजाना, मूल्य 10 लाख। वह तुरंत दौड़कर उसे उठा लेता है। अब उसे ठेकेदार के रुख की परवाह नहीं रही। उसने तुरंत नौकरी छोड़कर पुरानी वस्तुओं की गली में लेजी लकड़ी बेचने जाने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक फुटपाथ पर दुकान लगाए व्यक्ति से सामना हुआ। अनजाने में वह रुक गया और अपनी जांच वाली आंख खोली और सचमुच एक खजाना खोज निकाला। मिंग राजवंश का नया फूलदार चीनी मिट्टी का ढाल, मूल्य 30 लाख। पर युवक ने पास पड़े एक चीनी मिट्टी के कटोरे की कीमत पूछी। दुकानदार ने सीधे 5000 रुपए की मनमानी कीमत बता दी। 5000 रुपए, कोई सौदा नहीं। दुकानदार मालिक ने उसे जल्दी से बुला लिया। लड़के ने मौका पाकर पूछा कि नीलसफेद मंदिर का बर्तन कितने का है और आखिरकार 100 रुपए में उसे हासिल कर लिया। पर बाद में पता चला कि बर्तन के नीचे मिट्टी लगी हुई है। मालिक से पूछने पर अप्रत्यक्ष रूप से पता चला कि यह आसपास के पहाड़ से उठाया गया था। अब उसके पास खोजी नजर है। इस खजाने के मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वह दो कीमती चीजें लेकर प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंचा। दुकान के कर्मचारी ने उसे नीचा दिखाकर जल्दी जाने को कहा, लेकिन पीछे खड़े मास्टर चेन ने एक नजर में पहचान लिया कि दोनों चीजें असली हैं और तुरंत आगे बढ़कर लड़के को रोक लिया। फिर उसने रेडियो मशीन और सुबह के पर्दे की जांच की। श्रेष्ठ सामग्री की पुष्टि करते हुए सीधे 12 लाख रुपए की कीमत लगाई, जो सिस्टम द्वारा दिए गए 10 लाख से 20,000 ज्यादा थी। जबकि नीलसफेद मंदिर के बर्तन के लिए उसने केवल 26 लाख रुपए की कीमत लगाई, जो सिस्टम द्वारा दिए गए 30 लाख से काफी कम थी। श्रीमान, यह ब्रुइंड भाई चीनी मिट्टी का बर्तन अगर 28 लाख से कम है तो मैं नहीं खरीदूंगा। मास्टर चेन ने देखा कि युवक ने कीमत इतनी सटीक बताई तो उन्होंने अनुमान लगाया कि वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ है और तुरंत सहमति देकर उसे 40 लाख रुपए स्थानांतरित कर दिए और युवक को निर्देश दिया कि भविष्य में कोई कीमती वस्तु हो तो सबसे पहले उनके पास लाए। तुरंत बाद युवक ने अपनी टोकरी पीठ पर लादी और पहाड़ पर खजाने की तलाश शुरू की। खोजी नजर सक्रिय। एक पल में सभी फूल, पौधे, मिट्टी और कचरा उसकी नजर में आ गया और जल्द ही उसे एक बड़ी सफलता मिली। समझ गया, असली बत्तख बेर वाला फूलदान, बाया आधा, एक जोड़ी की कीमत 3 करोड़, एकल की कीमत 1 करोड़। हे भगवान, यहाँ वास्तव में अच्छी चीजें हैं। युवक उत्साहित होकर आगे दौड़ा और खुदाई शुरू की और वास्तव में मिट्टी से एक फूलदान निकाला। बत्तख बेर वाला फूलदान एक जोड़ी का है, उसका यह बाया आधा है, बस पता नहीं दूसरा आधा कहाँ है। बेर वाले फूलदान को टोकरी में रखने के बाद उसे एक और 1 करोड़ रुपए के मूल्य का फूलदान मिला। 12 लाख का 100 साल पुराना गैनोडर्मा और 20 लाख कीमत वाला नकाशीदार ड्रैगन स्नफ बॉक्स लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों अपने पास रख लिए। इन चीजों को एक साथ नहीं बेचा जा सकता, वरना दूसरे लोग संदेह करेंगे। एक एक करके बेचने से ही स्थिरता बनी रहेगी। लड़के ने तय किया कि पहले सबसे मूल्यवान प्लम ब्लॉसम वेस बेचेगा और पहले करोड़पति बन जाएगा। इसी बीच एंटीक दुकान में एक सुंदर महिला सीईओ ने 20 लाख की पेशकश करके मास्टर चेन से दूसरे आधे मैंड्रिन डक प्लम ब्लॉसम वेस की तलाश में मदद मांगी, लेकिन मास्टर चेन ने मुश्किल से कहा कि वह मदद नहीं करना नहीं चाहते, बल्कि दूसरा आधा वेस अब तक कहीं नहीं मिला है और संभवतः बचा हुआ नहीं है। जब वे निराशा से भरे थे, तभी दुकान का कर्मचारी अचानक आकर बताया कि लड़का आ गया है। अचानक खबर आई कि एक युवक आया है। मास्टर चेन तुरंत महिला सीईओ को लेकर श्रीमान वांग से मिलने गए। मैं आपका परिचय कराता हूँ, ये शिया ग्रुप के श्री शिया है। मास्टर चेन उनके साथ इतने विनम्र क्यों हैं? नमस्ते। लगता है मैं सही समय पर नहीं आया।